भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं दिनेश गुरुजी को, आदरणीय अरुण बंसल जी को, आभा बंसल जी को, उनकी पूरी टीम को, जो इतने लंबे समय से इतनी मेहनत और तपस्या कर रहे हैं और आज इतना बड़ा और सफल आयोजन किया है इस विज्ञान भवन में, उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज इस सभागार में उपस्थित देश से विदेश इसलिए बोला क्योंकि मैं सुन रहा था कि एक विदेश से भी हमारे बीच में अतिथि आए हुए हैं। कौन है, जरा एक बार हाथ खड़ा करेंगे। आप आए हुए हैं, इसलिए आपने आकर के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। तो आज देश के साथ विदेश भी जुड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। मंच को प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर HS रावत जी के चरणों में नमन करता हूँ। अजय भाभी जी आदरणीय, बहुत पुराने हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। भारद्वाज जी जो तंत्र विशेषज्ञ हैं और राठौर जी जो गुजरात से आए हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, कार्यक्रम सफल तब होता है जब उस कार्यक्रम को एक प्रॉपर मैनर में किया जाए। आज का ये कार्यक्रम सुनियोजित तरीके से प्रॉपर मैनर में हुआ, चल रहा है और प्रथम विज्ञान भवन में दिनेश गुरु जी ने किया। अब इसके बाद अगर कोई भी करेगा दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो दूसरा या तीसरा ही कहलाएगा, पर पहला तो दिनेश गुरु जी ने कर दिया। तो धारा 370 किसने हटाई? मोदी जी ने हटाई। अब वो नामहर हो गया। ऐसे ही इनके लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने एक अच्छा ऐतिहासिक काम किया है। अब मैं बात करता हूँ ज्योतिष के बारे में। देखिए, यहाँ पर कितने यूट्यूबर बैठे हैं, एक बार थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे जो यूट्यूब पर एक्टिव है। ठीक है, आप सब यूट्यूब पर एक्टिव हैं, मैं भी यूट्यूब पर एक्टिव हूँ और आपका और हमारा एक दायित्व बनता है। मैं क्षमा चाहूँगा कैप्टन लेखराज शर्मा जी, लाल धागे वाले जी, आपको भी प्रणाम करता हूँ। और कभी मेरे से कोई ये पूछता है ना कि क्या ज्योतिष वाकई काम करती है, क्या ज्योतिष के माध्यम से सही में व्यक्ति का भूत वर्तमान बताया जा सकता है, तो मैं इनका उदाहरण जरूर दे देता हूँ, कैप्टन लेखराज शर्मा जी का। मैंने कहा ज्योतिष इतनी ट्रू है, अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम निकलवानी और आपको नहीं पता, आप जाओ उनके पास से, वो निकाल करके बता देंगे सिर्फ 10 मिनट के अंदर। और मैंने कहा फिर मेरे से पूछना कि ज्योतिष काम करती है कि नहीं करती है, तो लोग हिल गए, शांत हो जाते हैं। देखिए, जब भी हम प्रेडिक्शन करते हैं तो उस समय पर हमारे को विशेष रूप से 2-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, हमारी इंटेंशन और हमारी खुद की मानसिक स्थिति, हम खुद कितने स्वस्थ हैं। अब मैं घर से लड़के आया हूँ, बीवी से झगड़ा करके आया हूँ और आकर के बैठ गया चेयर पर प्रेडिक्शन करने के लिए, मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती, यह सत्य है। सामने वाला आपके पास में आया है कुंडली दिखाने के लिए, आपकी क्या इंटेंशन है, यह बहुत मैटर करती है। आपको देखना पड़ेगा उसकी कुंडली का ग्रेड क्या है। अब ग्रेडिंग कैसे करोगे? ग्रेडिंग करने के लिए देखना पड़ेगा कि उसकी कुंडली में राजयोग कितने हैं, उसकी कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण की स्थिति क्या है, उसकी कुंडली के अंदर लगन कितनी बलवान है, उसकी कुंडली के अंदर लगन की डिग्री क्या है और उसके ऊपर महादशा अंतरदशा का क्या प्रभाव है, उसका नवांश कैसा है। और अगर उसके कुछ स्पेसिफिक प्रश्न हैं तो उसके जो चार्ट होते हैं, अदर चार्ट D9 D10, वो सब कैसे चल रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। इसके आधार पर आपका फल निकल के आएगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ये व्यक्ति बहुत कमजोर है, इसका चंद्र शनि इकट्ठा है, इसका चंद्र राहु इकट्ठा है, इसका चंद्रमा नीच का है, इसका गुरु नीच का है, इसका और नीच भंग नहीं हो रहा, तो आप ये कह सकते हो कि भाई आपका गुरु नीच का है और गुरु धन का कारक है, गुरु संतान का कारक है, गुरु भाग्य का कारक है, गुरु कर्म का कारक है, गुरु बुद्धि उन्नति का कारक है। नीच हो गया तो इन 5 प्रकार के फल में कमी तो देगा, आप ये कह सकते हो। ये हमारे को कुंडली का एक ग्रेड देखना पड़ेगा। अब आपको एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करनी है। मैं यूट्यूब पे करता हूँ तो मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ। अभी फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2024 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो वृष राशि के अंदर आ जाएंगे, दैत्य गुरु शुक्र की राशि में आ जाएंगे और उनकी दृष्टि मकर राशि पर जाएगी। अब मकर को देखेंगे यानी कि नीच राशि को देखेंगे, तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों को परेशान करेंगे। वृष राशि के लिए फल अलग होगा, पर जो मकर राशि में फल होगा वो अलग होगा। बार बार हमारे धीरेन्द्र जी मंच के साइड में आके खड़े हो जाते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि समय का इशारा हो रहा है। बहुत सारी बातें करनी थी पर समय का अभाव है, इसलिए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। सीमित शब्दों में मैंने अपनी बात को किया। बहुत बहुत धन्यवाद सफल आयोजन के।